हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराएंगे, जो हमारा सामान्य अध्ययन का है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी ऑप्शन, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये हमारा उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तीनों हमारा राइट है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पाबना कृषक आंदोलन। तीसरा नंबर देखिए, भारतीय प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है। ऑप्शन ए, अक्षांशीय विस्तार। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा, असम और केरल में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति कहाँ है? असम और केरल में। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यहाँ प्रतिवर्ष 500 मिमी वर्षा होती है, यही ऑप्शन ये सही नहीं है। बाकी सारा सब कथन सही है। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेत के टीले हैं। ठीक है, ये हमारा इतना सही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी सही नहीं का पता लगाना है। तो बी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट नहीं है। इसमें लिखा गया, भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। यही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। बल्कि इसमें ये वाला रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। और सी ऑप्शन, HC मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में निर्वाचित किया गया था। डी नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट रहेंगे, और ये जो है ये सही नहीं है, इसके अनुसार राइट रहेगा। 7 नंबर देखिए, उच्चतम न्यायालय ने कि केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का एक घटक है। तो ये किस वर्ष में सुनाया था? वर्ष 1973 में। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, BPL प्रारंभिक या न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। BPL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको बोलते हैं बिलो प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और 9 नंबर देखिए, व्यापार चक्र किससे संबंधित नहीं है? तो ये सरकार में राजनीतिक दल से नहीं संबंधित है, बाकी अर्थव्यवस्था में मूल स्तर, उत्पादन स्तर और रोजगार स्तर इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा सुमेलित है, यानी लू से क्या मतलब है? गर्म हवा से। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलयन नीति का प्रथम शिकार 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो ये सतारा हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो ऑप्शन ए राइट होगा, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। 13 नंबर क्वेश्चन में है, जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सी ऑप्शन क्या है? गलत है। देखिए, मध्य एशिया की तुलना में भारत के अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है, ये गलत है। बाकी सब देखिए राइट रहेगा। देखो, मानसून प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। अभी ऑप्शन है, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं।
और डी नंबर में भारत के तटीय क्षेत्र में देश की अंदरूनी हिस्सों की तुलना में तापमान में अंतर कम होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? लौ एवं रक्त की। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? लौ एवं रक्त की। 16 नंबर, अमृत AMURUT का आशय है? तो ऑप्शन सी से रहेगा अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। 17 नंबर देखिए, इसमें दिया है पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो ये बी नंबर दलाई लामा से संबंधित है। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाला जीव का उदाहरण नहीं है? तो ये अमरबेल है। बाकी सब क्या है? ब्रेड, फफूंद, ईस्ट, मशरूम, ये सब राइट रहेंगे और बाकी अमरबेल क्या रहेगा? गलत रहेगा। 19 नंबर, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है? तो ये डी ऑप्शन रहेगा, पेप्सिन रहता है। बेकिंग सोडा है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 21 नंबर देखिए, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। 22 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ लंबे समय से यूनेट्स बेल सांप की खोज की गई है, जिसमें इस प्रजाति की भारत में दूसरी उपस्थिति प्रमाणित हुई? तो ये हमारा बी रहेगा, दुधवा टाइगर रिजर्व। 24 नंबर, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक प्लेट एक बैग अभियान शुरू किया गया? तो ये हमारा प्रयागराज में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। 25 नंबर देखिए, हाल ही में कौन से देश अंतरिक्ष टॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया? तो ये हमारा भारत है। और 10 आदमी 26 नंबर देखिए, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी राइट रहेगा, 100 आदमियों की। इसका हम आपको हल दिखा देते हैं। 26 का हल देख लीजिए। यहाँ पे 160 हैं, 160 आदमी हैं। एक मिनट रुकिए, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन 160। 27 नंबर, समीकरण x² - 8x + 15 = 0 के मूल्य हैं? तो ये 3 और 5 हैं।